उत्तिष्ठ मूढ़े किनसे से मूर्ख नारी उठ, तुझे भय नहीं लगता है? कई बोली, क्या बोली? भय? जहां राम है वहां भय कैसा? मंथरा बोली वही राम तो तुझे भय देने वाले हैं, राजा बनने वाले हैं। कैकेयी ने जल्दी एक मोती की माला मंथरा के गले में डाल दिया। मंथरा ने माला निकाल के फिर कैकेयी के ऊपर फेंका। वो सरस्वती श्री राम को वन भेजना चाहती है ताकि ऋषि मुनियों का कल्याण हो। हाँ जी, ताकि धर्म की रक्षा हो। यदा हिरामः पृथ्वीम अवाप्सते प्रभूतरत्नाकर शैल संयुताम, जिस दिन श्री राम पृथ्वी के नरेश बन जाएंगे, मंथरा बोली, तदागमिष्यस्य शुभम पराभवम सहैव, वाल्मीकि रामायण में लिखा, तदागमिष्यस्य शुभम पराभवम सहैव दीना भरतेन भामिनी। अरे कैकेयी, जिस दिन राम पृथ्वी के राजा होंगे, तेरा बेटा, कौन सी कमजोर नस पकड़ रही देखो जरा, तेरा बेटा नष्ट हो जाएगा। भावनाओं पर प्रहार कर रही है। एक काम कर, राम 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 रटना बंद कर। मंथरा जैसे लोग जो होते हैं ना, वो राम 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 रटने वाले को व्यवधान डालते हैं। अब अपने बेटे के राज्य के बारे में सोच। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। इतनी जल्दी मंथरा प्रभावी होती है शुद्ध बुद्धि पर। अशुद्ध बुद्धि इतनी शीघ्रता से आक्रमण करती है। कैकेयी कोप भवन में चली गई। ये सारी कथा लोग जानते हैं। बाहर हल्ला मचाने से अच्छा तो कोप भवन में जाना ही ठीक है। ये शरीर ही कोप भवन है, जहां पर क्रोध के रूप में कैकेयी बैठी है भीतर। और आप किसको बिठाना चाहते हैं? इस अयोध्या रूपी शरीर रूपी सिंहासन पर आप राम को बिठाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कैकेयी पहुंच चुकी है। और पीछे से मंथरा गई तो नहीं है, लेकिन मंथरा के हाथ में कैकेयी की बुद्धि की बागडोर है। वो जैसा कहेगी वो मंथरा करेगी। काम रूपी दशरथ पहुंच चुके हैं, क्रोध रूपी मंथरा क्रोध रूपी कैकेयी पहुंच चुकी है, और लोभ रूपी मंथरा पहुंच चुकी है। तीनों पहुंच चुके हैं। अब तो राम जी का वनवास ही होना है, इसमें सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। यही प्रमाण है। ये तीन जब इकट्ठा होते हैं तो श्री राम वनवासी हो जाते हैं। दशरथ जी बोले, देवी क्या बात? ताली जोर से बजा रही थी। श्री चक्रवर्ती सम्राट ने कैकेयी से पूछा, देवी क्या याचना क्या है? तो कैकेयी बोली कि सुनिए है मेरे। मांगना है तो थोड़ा नरम बोलेगी ना। मांगने वाला कड़ा बोलेगा तो कोई देगा ही नहीं। लेकिन तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप कुछ भी नरम होके मांगेंगे तो मिल जाएगा। तब तो फिर मांगना ही अच्छा है। कि सुनिए मेरे प्राणनाथ, निज थाती आज मांगती हूँ। कौन थाती? कि कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले सुत को राज मांगती हूँ। जो राजा आज हो रहा है, जो राजा आज हो रहा है। ये दूसरा वरदान है उधेश्वर। अपने कलेजे को मजबूत कर लेना, अपनी बुद्धि को एकाग्र
मधोसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अपनी पत्नी के मोह के कारण दशरथ जी ने श्री राम के वनवास को स्वीकार नहीं किया था। प्रेमियों, रघुवंश की वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने, महात्मा श्री दशरथ जी महाराज ने अपने कपड़े फाड़ डाले, रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। मोतियों की माला पृथ्वी पर टूट टूट कर गिर पड़ी थी, अपने बालों को नोचने लगे थे। छोटे बालक जिसको उसके माँ बाप छोड़कर कहीं जंगल में चले जाएं, अपने माता पिता के लिए जैसे बालक जोर जोर से रोता हो, उसी प्रकार श्री महात्मा दशरथ जी महाराज अपने राम जी के लिए बड़े जोर जोर से रोने लगे थे। कई दूर खड़ी खड़ी ये दृश्य देख रही थी, लेकिन उसके हृदय में कोई कंपन नहीं हो रहा था। मालाएं टूटी पड़ी हैं, चले गए दिल के दामनगीर, सूरदास जी ने लिखा। ऐसे दशरथ जी महाराज ने कैकेयी से कहा, अथास्मिन् नगरे रामश्चरण भय ग्रहे वसेत्। कैकेयी, तू राम जी को वनवासी भेजना चाहती है ना, तो भेज दे। ये बगल वाला जो जंगल है ना, इसमें राम जी चले जाएंगे, और तेरे सोने के बर्तन, तेरे मखमली बिस्तर, तेरे रेशमी कपड़े, तेरे सुंदर ये हीरे मोती जटित महल, ये सारा कुछ तू ले ले। श्री राम जी योगी बनकर, श्री राम जी बलकल वस्त्र पहनकर बगल वाले जंगल में चले जाएंगे, और मेरी बहू सीता भी उनके पीछे पीछे चली जाएगी। कैकेयी तो चिंता मत कर। धरती पर पड़े हुए महात्मा दशरथ ने बड़ी दीनता पूर्वक बाणी बोलते हुए कैकेयी से निवेदन किया था। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दशरथ जी बोले, कैकेयी, जब मैं जनकपुरी से सीता की विदाई करा के चला था, तो सीता जी के पिता महान ज्ञानी जनक जी घुटने के बल बैठकर मेरा पैर पकड़ लिए थे, और यही बोले थे, महाराज आपसे बड़ा हृदय किसका हो सकता है। मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बेटी के अपराध को क्षमा करना, और कैकेयी बिना अपराध के किसी को वनवास देना। हाँ, कैकेयी बोली, बगल में मानो जंगल में राम जी रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। दशरथ जी बोले, मैं नित्य राम जी का दर्शन कर आया करूंगा, मैं रोज जाऊंगा जंगल और राम जी का दर्शन करके आ जाया करूंगा। और अयोध्या वासी हमारे राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इनके दरवाजे पर मेरे ठाकुर जी रोटी मांग लेंगे रे, चिंता मत करते, भिक्षा मांग लेंगे। ऐसा कहकर श्री महात्मा दशरथ जी, जो भगवान श्री राम को ईश्वर मानते थे, अपना पुत्र नहीं मानते थे। प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पुत्र मानते होते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, वो भगवान मानते थे। अरे दशरथ, तू इतना दीनहीन हो गया, तुझे छोड़कर भगवान चले गए। हाँ? बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। राम जी के चरणों में दशरथ जी का प्रेम था। किसी भी बाप का प्रेम अपने बेटे के चरणों में नहीं होता है, तो आप सब जानते हैं, लेकिन दशरथ जी का जो प्रेम था वो राम जी के चरणों में था। तुझे भगवान छोड़कर चले गए, तुझे करुणा निधान छोड़कर चले गए, इसी संकट में धरती पर गिर पड़े हैं महाराज। इधर लक्ष्मण जी बहुत बिगड़ गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? निकाल लिया चमकती हुई तलवार। प्रभु आज दूध के कर्ज को उतारने का समय आ रहा है, हटो प्रभु सामने से। देखता हूं लक्ष्मण के सामने कौन आता है। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम। मैं संक्षिप्त रूप से सारी बातें बताता हूं। पूरी अयोध्या को मनुष्य से रहित कर दूंगा, उनको केवल जो आपका, क्योंकि राम विरोधी को वैसे भी जीने का अधिकार नहीं होता। जो राम का विरोधी है, जो संत का विरोधी है, जो गौ का विरोधी है, वो जी के क्या करेगा। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम। लक्ष्मण जैसे व्यक्ति को आज भी खड़े होने की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्मण आज जब समाज में खड़ा होता है तो बहुत ज्यादा अपने को सहिष्णु दिखाने वाले नकली लोग कहते बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अपने को विरोध नहीं, विरोध किए बिना तुम विजयी नहीं होगे, इसको जान लीजिए आप। लक्ष्मण जैसे महापुरुष समाज में हैं, लेकिन नकली महानता को दिखाने वाले लोग लक्ष्मण को दबाते। कहा निर्मनुष्यामिमां सर्वाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बोले, निर्मनुष्यामिमां सर्वाम अयोध्याम मनुजर सब।
क्या बुरा है? राम जी बोले किसको किसको मारोगे? लक्ष्मण जी बोले जो जो आपका विरोध करेगा उसको उसको मारूंगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए ठाकुर जी, अरे गादी राघवेंद्र की है, ये राघवेंद्र की रहेगी, ये राम का सिंहासन है और राम का रहेगा। कि गादी राघवेंद्र की है और राघवेंद्र की रहेगी, आपके सिंहासन को कौन ले सकेगा नाथ। अब बात आन मान और शान की बनेगी तो निमंत्रण प्रलय को आज कौन दे सकेगा नाथ। और क्रंदन प्रजा का और अभिनंदन नरेश का भी, दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकेगा नाथ। अब आग लग जाएगी, प्रचंड जंग भी छिड़ेगी, आपको कृपा निधान कौन खो सकेगा नाथ। अब क्रंदन प्रजा का। राम जी बोले चुप रहो पहले, ये आदेश पिताजी का है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ग्रंथों में क्या लिखा है, पिता यदि अन्यायी हो तो अभी दंड का पात्र है, आप कहो तो जाके प्रश्न पूछो। राम जी बोले तुम ये भी कर लोगे, लेकिन कल को हथौड़ी बजा के ताली बजा के अयोध्या की जनता हंसेगी। देखो देखो मैं तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम समझ रहा था, लेकिन अपने अपने राज्य पाने के लिए खुद तो महात्मा बने रहे, लेकिन लक्ष्मण को इशारा कर दिया, लक्ष्मण को इशारा कर दिया और लक्ष्मण ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो लक्ष्मण करोगे तुम और कलंक का टीका लगेगा मेरे मस्तक पर। बस लक्ष्मण जी ने तलवार फेंकी, दूर गिरी, धनुष बाण निकाल के फेंका और दौड़ करके राम जी के चरणों में गिर पड़े, दोनों पैर पकड़ लिया और बच्चे के समान श्री लखन लाल रोने लगे। बोले ठाकुर जी क्या आपको भी लगता है कि मैं अपने लिए ये सब करने जा रहा हूं? इस शरीर में जब तक प्राण रहेगा रघुनंदन, तब तक आपका अपमान लक्ष्मण सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप वनवास की यात्रा पर चलिए और हमको आदेश दीजिए आपके पीछे पीछे चलने का। और यदि हमको आप अपने पीछे चलने का आदेश नहीं देते तो अभी सबके देखते देखते अभी इसी अयोध्या के भरे चौराहे पर कटोरे में विष घोल कर पीकर अपनी जीवन लीला को सबके सामने समाप्त कर दूंगा। ऐसी धमकी दिया लक्ष्मण जी ने राम जी को। महाराज राम जी का शरीर पूरा कांप गया। सीता जी बोली मेरी सासू माता ने मुझे इसको दिया है मुंह दिखाई में, ये क्या कर रहे हो रघुनंदन, लक्ष्मण बन चलेगा। राम जी बोले तुम लोग व्यर्थ में बात बढ़ा रहे हो कि मैंने कभी रोका हो कि लक्ष्मण नहीं चलेगा, तब तुम लोग कुछ बोलो। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, तुम कह रहे हो लक्ष्मण बन चलेगा, लक्ष्मण जी कह रहे विष पीकर प्राण दे दूंगा। लक्ष्मण के बिना तो हमारी वनवासी यात्रा अधूरी रहेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी राम रूपी पताका के दंड हैं। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। रथ तैयार होता है, आसियाना से हमारे श्री अशोक वाजपेयी जी सपरिवार आगे इधर जगह खाली कोने में, और आप लोग बैठ जाएं। हाँ, बड़े सक्रिय सहयोगी हैं ट्रस्ट के, जोरदार ताली बजाकर भी अशोक भैया का, और शुरू से लेकर आज तक एक ही भाव से लगे हुए हैं। हाँ, और आगे आसियाना सेक्टर के से आप आए हैं, थाने के बगल से। और हालांकि मैं आपको फोन नहीं कर पाया था, मैंने केवल कार्ड भेजा था। बहुत बढ़िया है, भगवान की कथा के जो प्रेमी हैं, जो लगाव रखते हैं, वो बिना फोन के ही आ जाते हैं। आइए। बन को चले दोनों भाई, बन को चले, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि निर्गच्छति महाबाहो रामे पौर्जनाश्रमी। रघुनाथ जब अयोध्या से निकलने लगे तो अयोध्या वासियों की आंखों से इतने आंसू गिरे कि धूल भी मुलायम हो गई, धूल भी मंद हो गई थी। बूढ़े ब्राह्मणों ने घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया था और रोने लगे थे। सुमंत्र तू रघुनाथ को वन नहीं ले जा सकता। हाँ? छोटे छोटे बच्चे रोते हुए दौड़े हैं।
चिल्लाते हुए दौड़े हैं और रथ के पहिया को पकड़कर लटक गए हैं। सुमंत्र जी, आप रथ चला नहीं सकते। कई बालक पहिए में, रथ के चक्के में लटके हुए हैं। सुंदर नारियां रथ के आगे लेटी हुई हैं। अरे बन को चले दोनों भाई भाई। हाँ, राम जी को विदा करते हैं, भाव भी नहीं, अपने शुद्ध मन से। अरे बन को चले दोनों भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। तिनके बीच में मातु जानकी। तिनके बीच में मात जानकी। शोभा बरनी न जाई, है केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दोनों भाई, देखो बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, कि दोनों भाई भाई। अरे भाई बन को चले दोनों भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दोनों भाई, राम बिना रे मोरी सुनिए आधार। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या। लक्ष्मण बिन ठकुराई। ओ लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिना मोरी सुनी रसोई। ओ सीता बिना मेरी सुनी रसोई। अब कौन करे रे चतुराई। कौन करे चतुराई रे। अब कौन करे रे चतुराई। इन्हें केहू बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई, इन्हें को बड़ी जोर माई। बन को चले दो भाई। महात्मा श्री महादेव जी महाराज भगवान श्री शंकर माता श्री पार्वती से श्री राम की वनवास की कथा सुनाते हुए बोले, देवी थोड़ी आंखें तो बंद करो। बुढ़ापे के कारण जिसके हाथ कांप रहे थे, अपनी आंखों से श्री राम का वनवास वो देख नहीं पा रहा था। श्री रघुनाथ की गाय ने बछड़े को दूध पिलाना ही बंद कर दिया। अपनी कुटिया से बाल बिखराए हुए और जोर जोर से रोती हुई गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी माता श्री अरुंधति चौराहे पर खड़ी हो गई और गुरुदेव से बोली, छोड़ दो अयोध्या। हे ब्रह्म कुमार, श्री राम के बिना ये अयोध्या शोभा को नहीं प्राप्त हो रही है। गुरु माता अरुंधति उत्तर रामचरितम में भवभूति के ग्रंथ में हमने पढ़ा था, मैं इस अयोध्या को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने बहुत अन्न खाया, बहुत सरजू का जल पिया, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती। श्री महात्मा वशिष्ठ जी ने सोचा मैं करूं क्या, अपनी पत्नी को समझाऊं कि अयोध्या वालों को समझाऊं। लंबी भीड़ है रथ के पीछे, जिसमें छोटे के बच्चे भी दौड़ते गिरते फिर उठते, वृद्ध भी हैं, स्त्रियां भी हैं। तमसा नदी के किनारे
रथ रोका गया। उतर कर राम जी ने सबको समझाया। सब राम जी ने सोचा कि ठाकुर जी ने सोचा कि ये पीछे पीछे चलेंगे तो कब तक चलेंगे, मर जाएंगे। इतने लोगों के मरने का कलंक एक और लेकर ऐसे वनवासी यात्रा से लाभ क्या है? सो जाओ रे, सो जाओ तुम लोग। तुमको 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 देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करूंगा, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। राम जी ने मीठी बातों से सबको समझाया तो वहां सोने की जगह कहां थी? अपने अपने मुलायम बिस्तर पर सोने वाले हैं, एक सुविधा में जीने वाले अयोध्यावासी, श्री राम के राज्य में रहने वाले वो नागरिक। कोई मिट्टी में सो गया है, कोई पेड़ की जड़ पर सर रखकर सो गया है। सब सो गए हैं। सोते हुए बच्चों को जब राम जी ने एक बात बताना चाहूंगा छोटी सी। जब छोटे बालकों को पेड़ की जड़ पर तकिया लगाकर सोते श्री राम ने देखा, अभी तक राम जी रोए नहीं थे लेकिन अब रोने लगे। काले घुंघराले बाल और छोटे बालक ये किसके लिए सो रहे हैं? ये पेड़ की जड़ को तकिया बनाकर किसके लिए लेटे हैं? लक्ष्मण देखो उधर, मेरे लिए। अस्मद् वैपेक्षान सौमित्रे निर्विपेक्षान ग्रहे स्वपि। इन्होंने अपने घर को त्याग दिया लक्ष्मण, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई अपेक्षा नहीं है मेरे लिए। वृक्ष मूलेषु संसिक्तान, पेड़ की जड़ पर सर रखकर सोते हुए इन बालकों को देखो लक्ष्मण। मंत्री से कहा, निवेदन है रथ को लेकर चलो, इनको सोता छोड़ दो और लकीर को मिटा दो, रथ के पहिए की खोज को मिटा दो। मंत्री ने चारों तरफ रथ दौड़ा दिया ताकि जगने के बाद अयोध्यावासी ये न जान पावे कि रथ किधर गया। खोज मार रथ हाँ कहता था। मंत्री सुमंत्र ने रथ को चारों तरफ टेढ़ा मेढ़ा करके दौड़ाया और ले जाकर के आगे भगवान श्री राम का बाल सखा मिला निषाद राज।